बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे किसी भी ईए की हमने सेटिंग कैसे बनानी है। कोई भी ईए है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, एक्सपर्ट एडवाइज़र है, रोबोट है, वो जब तक आप उसकी बेस्ट सेटिंग ना बना लें वो फ़ायदा नहीं देता। बहुत से अच्छे ही हैं लेकिन सेटिंग ना पता होने की वजह से कि उसके पैरामीटर में क्या चीज़ अप करने से, क्या चीज़ डाउन करने से, क्या चीज़ बढ़ाने से या क्या चीज़ नई ऐड करने से वो अपनी अच्छा काम करेगा, ये चीज़ ना पता होने की वजह से हम अच्छे ये को भी, एक प्रॉफिट देने वाले रोबोट को भी डस्टबिन में फेंक देते हैं। क्योंकि जब हम लाइव अकाउंट पे चलाते हैं या डेमो अकाउंट पे चलाते हैं वो हमें नफ़ा नहीं देता, जबकि आपने उसकी तारीफ़ बहुत सुनी होती है, आपने उसके बहुत सारे रिज़ल्ट स्क्रीनशॉट की सूरत में या इन्वेस्टर पासवर्ड से उसकी ट्रेडिंग देखी होती है, जो कि दूसरे के अकाउंट में तो बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन आपके अकाउंट पे सेम वही सॉफ्टवेयर अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता। उसकी एक जो बुनियादी वजह है वो ये है कि आपके पास वो सेटिंग नहीं चल रही उस रोबोट की, उस सॉफ्टवेयर की, जो दूसरे बंदे के पास चल रही है। हो सकता है उसने आपके साथ सेट फाइल शेयर ना की हो, सेट फाइल शेयर कर भी दी जाए फिर भी अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से आपको लॉट साइज रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ये हैं जो उनसे परसेंटेज के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें ना पता होने की वजह से हमारा अच्छा रोबोट, चाहे वो आपने $1000 का, $2000 का ही क्यों ना परचेज़ किया हो, वो आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपको उसकी सेटिंग नहीं पता और ना आपको सेटिंग बनानी आती है। तो ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर में हम कैसे सेटिंग बनाते हैं, क्या चीज़ें कैसे चेंज करते हैं, रिज़ल्ट कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ आज की हम वीडियो में समझेंगे। मैं वैसे ये काम करने के लिए कॉपी और पेन पास रखता हूँ, लेकिन आज के दिन में चूँकि वो कॉपी और पेन पे जो मैं लिखूँगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता, इसलिए आज हम जो काम करेंगे वो हम नोट पैड पर करेंगे। वरना मैं जो काम करता हूँ वो एक डायरी पेन पास रखता हूँ, हर सेटिंग को अलग अलग उसका ड्रा डाउन, उसकी चीज़ें नोट करता जाता हूँ, लेकिन आज आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं सारा वो काम नोट पैड पे करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये जिस भी ये की सेटिंग आप लगाना चाह रहे हैं, उसकी जिस पेयर पे आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी आपके पास हिस्ट्री होना ज़रूरी है। तो अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई आपने रोबोट बनवाना है, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर, स्क्रिप्ट मेटा ट्रेडर 4 की या 5 की, मेटा ट्रेडर से रिलेटेड आपका कोई भी काम हो, किसी भी किस्म की कोडिंग करवानी हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो। और अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं पाकिस्तान से तो ये मेरा नंबर है, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर से करना चाहते हैं तो ये 0 आपने हटा के यहाँ पे +92 लिख देना है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अभी हम शुरू करते हैं। एक ये की सेटिंग, बेस्ट सेटिंग हम आज बनाएंगे, और सेटिंग बनाने का तरीक़ाकार भी आप समझिएगा। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूँ। अगर आप कोई डिश बना रहे हैं तो उसमें नमक कितना रखना है, मिर्चें कितनी रखनी है, या और कोई गरम मसाला है वो कितना कितना रखना है, वो सारा कुछ हम रोबोट को अगर बनाएंगे तो उसमें मिर्च कितनी रखनी है, उसमें गरम मसाला कितना रखना है, वो सारा कुछ हम समझेंगे, ताकि दूसरी तरफ डिश अच्छी बने और आपकी तरफ आपका रोबोट आपको अच्छा प्रॉफिट दे। तो ये चीज़ हम आज करेंगे प्रैक्टिकली, और आपको दिखाएंगे कि आप भी किसी ये की रोबोट की सेटिंग किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है, 95% ये होते ही बेकार हैं। उनकी जितनी मर्ज़ी सेटिंग बना लें आपको फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो जो बाकी के 5% रह गए हैं, जो लोगों के पास अच्छे चल रहे हैं, आपके पास अच्छे नहीं चल रहे, उनको आपने अपने कंप्यूटर में कैसा अच्छा बनाना है और कैसे कैसे उनसे प्रॉफिट निकालना है, ये बात उस पर हो रही है। ये चीज़ हर ये पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 95% तो बनते ही बेकार हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बाकी के जो 5% है जो अच्छे ही हैं, उनकी बेस्ट सेटिंग कैसे निकालनी है वो सारा कुछ हम अभी इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले आपने रोबोट को एक पेयर पे लगा लेना है जिसकी आप सेटिंग बनाना चाहते हैं। जिस तरह अभी हम बनाना चाह रहे हैं
ये जूम नाम का की है, जूम एफएक्स, ये आपके सामने लिखा हुआ नज़र। इसकी स्ट्रैटेजी पे हम बात नहीं कर रहे, ये वर्क कैसे करेगा, क्या लॉजिक है इसमें, वो सारा कुछ आज हमारा मौजू नहीं है, इसलिए हम उस पे इसकी डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ इसकी सेटिंग बनाने की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये को चार्ट के ऊपर लगा लेना है। चार्ट के ऊपर लगाने के बाद आपने स्ट्रेटजी टेस्टर को ऑन कर लेना है, जिस तरह ये मैंने ऑन किया हुआ है। अब आप सबसे पहले इसकी हिस्ट्री चेक करें कि आपके पास कितनी हिस्ट्री मौजूद है। तो GBP USD पे मैं इसको चेक करने लगा हूँ। ये की हर ये की डिफरेंट सेटिंग होती है। तो ये जो सा ना, इसकी लॉजिक ये है कि इसमें आपको पेयर के लिए अलग चार्ट के ऊपर नहीं डालना पड़ता। मतलब अगर आप इसको पाउंड पे चलाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दें GBP USD, तो ये पाउंड पे चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसमें कोमा डाल के आगे USD JPY लिखेंगे तो ये USD JPY पे भी चलना शुरू हो जाएगा। मोस्टली ये में ये फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये इस ये में मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम इसको पाउंड में चेक करने लगे हैं, तो यहाँ पे पाउंड लिखना ज़रूरी है। आपके ये में ये फंक्शन नहीं होगा, मेरे ये में है, इसलिए मैं यहाँ पे GBP USD लिख रहा हूँ। तो ये सेटिंग बनाने का हिस्सा नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने डायरेक्ट उसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री चेक करते हैं जी, हमारे पास हिस्ट्री कहाँ तक की मौजूद है। फ़िलहाल हम 2022 7वें महीने की 18 तारीख से 1 साल की हिस्ट्री, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो अगर आपका ये 1 साल में अच्छा वर्क कर रहा है तो वो आगे भी अच्छा वर्क करेगा। तो इसलिए हम ज़्यादा इससे पीछे नहीं जाते। 2022 की 7वें महीने की 18 तारीख से 2023 की 7वें महीने की 18 तारीख बहुत है। लेकिन हम देखते हैं क्या हमारे पास सच में 1 साल की हिस्ट्री भी मौजूद है या नहीं। तो सेटिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हमें हिस्ट्री भी चेक करनी पड़ती है। तो अभी देखते हैं हमारे पास कितनी हिस्ट्री मौजूद है। अभी पहले ये डाटा कलेक्ट करेगा M1 से लेकर H1 तक। तो अभी इसने डाटा कलेक्ट कर लिया और ये चलना शुरू हो गया है। हम देखते हैं जी, हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है 2022 की 7वें महीने की 18 तारीख से। तो हम चला रहे कितने हैं, 2022 7वें महीने की 18 तारीख जी, ठीक है। हमारे पास 1 साल की हिस्ट्री मौजूद है। तो अगर हमारे पास हिस्ट्री मौजूद ना होती तो जिस डेट से हमारे पास हिस्ट्री मौजूद होती वो यहाँ पे लिखी आ जाती। तो पहली ट्रेड इसने लगाई है 2022 7वें महीने की 18 तारीख को, तो हमारे पास 1 साल की हिस्ट्री बिल्कुल इसमें मौजूद है। अच्छा, इस पेयर की तो हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है। हम दूसरे पेयर को चेक कर लेते हैं ताकि हिस्ट्री डाउनलोड करने का तरीकाकार भी आपको पता चल जाए, जिसकी हमारे पास हिस्ट्री ना हो। अच्छा, पाउंड की तो हमारे पास हिस्ट्री है। हमारे पास यूरो USD की हिस्ट्री चेक कर लेते हैं क्या मौजूद है या नहीं। तो यूरो USD को हमने लगा दिया 1 साल के लिए। अब दोबारा ये डाटा कलेक्ट करेगा M1 से लेकर H4 तक शायद जाएगा। अभी 5 पे आ गया, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। कलेक्ट करने में डाटा। जब ये डाटा कलेक्ट कर लेगा उसके बाद हम इसको दोबारा लगा देंगे और उसी तरीके से रिज़ल्ट पे जाके पहली ट्रेड देखेंगे किस डेट से डली है। अगर तो वो 2022 7वें महीने की 18 तारीख से डली है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यूरो USD की भी एक हिस्ट्री, 1 साल की हिस्ट्री मौजूद है। अगर तो वो डेट उससे आगे डली है, सॉरी पीछे तो डाल नहीं सकती, 2022 से पीछे ये जाएगा नहीं 7वें महीने से, क्योंकि हमने इसको डेट ही 2022 से आगे की दी है। तो अगर उससे आगे की डेट हमारे पास यानी 2022 के, यहाँ पे भी हमने 7वां महीना सेलेक्ट किया तो वो 2022 का 12वां महीना है, यानी कि 3 महीने की हिस्ट्री पीछे जो से, यानी 7वें से लेकर 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, तो ये जो से 5 महीने हैं, इन 5 महीने की इसका मतलब हमारे पास हिस्ट्री मौजूद नहीं है। अगर उसने पहली ट्रेड 2022 के 12वें महीने से स्टार्ट किया तो इस वजह से अगर इस तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ आई तो फिर उस सूरत में हम इसकी हिस्ट्री को डाउनलोड करेंगे। अच्छा, डाउनलोड करने में भी ये शुरू हो गया, देखते हैं रिज़ल्ट में जाके। 2022 9वें महीने की, ठहरे पहली ट्रेड कहाँ, हाँ 9वें महीने की 19 तारीख से हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है। तो जबकि हमें 7वें महीने की 18 तारीख,
यानी कि तकरीबन 2 महीने की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये तो मैं क्लियर हो गया कि हमारे पास 1 साल पूरे की हिस्ट्री मौजूद नहीं है, हमारे पास 10 महीने की हिस्ट्री है। तो हम हिस्ट्री अब डाउनलोड कैसे करेंगे? इसके लिए अभी हमने जाना है टूल्स पे और हिस्ट्री सेंटर पे। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है GBP USD, सॉरी यूरो USD। अब यहाँ से हमने यूरो USD को ढूंढना है। यूरो USD ये यूरो USD आ गया। अब हम इसमें से टेस्ट कर रहे हैं इसको H1 में, तो हमें H1 की हिस्ट्री चाहिए। यहाँ पे देखेंगे 7वें महीने की 19 तारीख। यहाँ पे तो ये शो कर रहा है लेकिन वहाँ हिस्ट्री में नहीं शो कर रहा, लेकिन हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं एक्सनेस का, और जो उनसी हिस्ट्री आप डाउनलोड कर रहे हैं वो चूँकि मेटाक्विट्स डायरेक्ट एक कंपनी है, उसका डायरेक्ट लिंक है मार्केट के साथ। तो ये जो एक्सनेस ब्रोकर है ये थर्ड पार्टी आ जाता है। जिस तरह मेटाक्विट्स ने मेटाट्रेडर 4 और 5 बनाया हुआ है और हम इसमें मेटाट्रेडर 4 यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हमारा अकाउंट तो मेटाक्विट्स में नहीं है, हमारा अकाउंट तो एक्सनेस में है। तो ये इसी चीज़ का एरर दे रहा है कि हिस्ट्री में थोड़ा सा रद्दोबदल इस वजह से हो सकता है, क्योंकि आप डायरेक्ट मेटाक्विट्स का अकाउंट नहीं यूज़ कर रहे, आप यूज़ एक्सनेस का अकाउंट कर रहे हैं। तो ये वो एरर है, लेकिन कोई नहीं, वो इतना फ़र्क नहीं होता, वो 19-20 का ही फ़र्क होगा, क्योंकि वो कैंडल के क्लोजिंग और ओपनिंग में जो कुछ फ़र्क पड़ता है वो उतना ही पड़ेगा। अच्छा, ये इसने हमें एरर दे दिया कि हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है। बाज़ औक़ात इस तरह का एरर भी दे देता है, उसके बावजूद डाउनलोड हो जाता है, इसलिए हम इसको अगेन चेक करेंगे। स्टडी टेस्टर आगे यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे दोबारा यूरो USD, और यहाँ से एक दफ़ा दोबारा इसको टेस्ट करेंगे। रिजल्ट में अभी देखेंगे 2022 7वें महीने की 20 तारीख से शुरू हो गया, यानी कि वहाँ पे तो उसने बेशक एरर दिया था कि डाटा डाउनलोड नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद अभी देख लें आप 7वें महीने की 20 तारीख से चल रहा है, यानी कि हमारे पास तकरीबन 1 साल का डाटा अब आ चुका है। अच्छा जी, तो इस तरीके से पहले आपने डाटा चेक करना है, फिर डाटा डाउनलोड करना है। अब डाटा की भी क्वालिटी होती है, अगर वो पट्टी ग्रीन, जब ये सारी टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो पट्टी है वो ग्रीन कलर में अगर ज़्यादा, तो आपके पास डाटा अच्छी क्वालिटी का है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि हमारे पास काउंट मेटाक्विट्स का होना चाहिए, लेकिन वो बन रहा नहीं है। मैंने रात को भी ट्राई की थी, अभी मैं अगेन आपके सामने ट्राई कर लेता हूँ। अगर वो बन गया तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, जो 19-20 का फ़र्क है वो भी निकल जाएगा। हम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, शायद बन जाए। ये मेटाक्विट्स आ गया, ये मेटाट्रेडर का अपना सर्वर है मेटाक्विट्स। इस पर हम ट्राई करते हैं कि अगर एक डेमो अकाउंट बन जाए। नहीं बनेगा, यहाँ पे आके रुक जाता है। ये जो अकाउंट टाइप है ना, यहाँ पे अकाउंट टाइप आनी चाहिए, तो उसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वरना नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये हम रैंडम एक नंबर सेलेक्ट करते हैं, नहीं आ रहा। ये नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा तो अकाउंट बनेगा, और वो नहीं बन रहा अभी, इसमें शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है। चलें कोई नहीं, हमारे पास एक्सनेस का अकाउंट मौजूद है, इससे हम बैक टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा 19-20 का, लेकिन हमारा काम चल जाएगा, एक सेटिंग हम बना लेंगे। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने नमक मिर्चें कितनी रखनी है, मसाला कितना रखना है, गरम मसाला कितना डालना है, वो सारा कुछ अभी हम करने लगे हैं, ताकि हमारे पास अच्छी डिश बने। आगे हम ये, अच्छा लॉट साइज़ ये बहुत ज़रूरी है इस हवाले से कि ये आपकी स्टार्टिंग लॉट है। अगर आप ये 1000 पे 0.01 रख रहे हैं तो आपकी सेटिंग बेस्ट बन गई है, और अब आपके पास बैलेंस अगर 2000 है तो आपको 0.02 से स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी हमारी जो इकाई है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो $1000 है, तो हम $1000 पे 0.01 रख कर टेस्ट करने लगे हैं कि अगर हमारे पास, बेसिकली ये बैक टेस्ट होता क्या है। बैक टेस्ट एक फॉरवर्ड टेस्ट है जिसमें आप लाइव मार्केट में
ईए को छोड़ देते हैं और वो ट्रेडिंग करके आपको रिजल्ट देता है कि ये कितना नफ़ा कर रहा है या कितना नुकसान कर रहा है। लेकिन एक बैक टेस्ट होता है जिसमें पुरानी मार्केट जो गुजर चुकी है, जिस तरह अभी ये देखें 2022 के 7वें महीने की 18 तारीख जो कि गुजर चुकी है, अभी 2023 चल रहा है। तो पिछले एक साल में अगर हम इस ये को लगाते, इस सॉफ्टवेयर को लगाते, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता। बैक टेस्ट में वो चीज़ हमें बताता है कि अगर हम इसको 2022 की 7वें महीने की 18 तारीख को लगाते तो हमारे साथ क्या होता, हमारा बैलेंस अप होता, डाउन होता, ड्रा डाउन आता या वाश होता। वो सारा कुछ हमें पुरानी हिस्ट्री पे लगा के ये को हम देखेंगे कि हमारे साथ क्या बनता है। तो हिस्ट्री पे जब आप ये लगाते हैं तो अगर वो अच्छा रिजल्ट देता है तो उम्मीद की जा सकती है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो आज जो हम चीज़ चेक कर रहे हैं वो यही है कि हम हिस्ट्री पे बैक मार्केट में जो गुजर चुकी है मार्केट उस पे लगा के देखेंगे। तो अभी हम लॉट साइज रखते हैं 1000 के पीछे 0.01। ठीक है, ये का कमेंट है। कमेंट में जो भी आप लिखेंगे, जब ये ट्रेड डालेगा तो ट्रेड के ऊपर कोई एरो रखेगा बंदा, तो उसके सामने एक नेम लिखा आएगा। तो जो नेम आपने यहाँ लिखा होगा वही नेम उसको वहाँ पे शो होगा। बाज़ लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं ताकि जब वो किसी को इन्वेस्टर पासवर्ड दें और वो आगे किसी को दे, वो आगे किसी को दे, तो सब लोगों को पता चलना चाहिए कि ये फ़लाँ बंदे का है, उसका नंबर लिखा हो, ताकि वो कॉन्टैक्ट करें तो डायरेक्ट ऑनर से करें। बीच में जितनी भी थर्ड पार्टीज़ हैं वो साइड पे हो जाएं, या लोग अपना नाम लिख लेते हैं। जिस तरह अभी इस पर एक नाम लिखा हुआ मेरा, ये बिलाल। अच्छा, अब आ गया मैजिक नंबर। मैजिक नंबर में ये खुद की ट्रेडिंग ट्रेस करने के लिए एक नंबर देता है जिसको मैजिक नंबर कहते हैं। अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो जहाँ से चेंज किया उससे पुरानी जितनी भी ट्रेडें हैं अब उनको ये ट्रेस नहीं कर रहा। अब वो जो आपने नंबर चेंज किया तो वो पुरानी को ट्रेस करना शुरू कर देगा। तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। लॉट एडिशन इसमें एक फंक्शन है, मोस्टली ये में होता है। ये इसमें ये होता है कि एक होता है लॉट मल्टीप्लायर, उसमें ये 0.01 अगर आपने रखा हुआ है तो हर ट्रेड को 0.01 से मल्टीप्लाई करता जाएगा, तो आंसर 1 ही आएगा। इस वजह से वो ना लॉट बढ़ेगी ना कम होगी, वो यही रहेगी। और अगर आप मल्टीप्लायर और उसको 2.0 कर देते हैं तो फिर वो डबल करता जाएगा। तो ज़्यादातर वो मल्टीप्लाई वाला यूज़ होता है, लेकिन बहुत से ये में लॉट एडिशन भी यूज़ होता है। लॉट एडिशन में यह है कि ये प्लस करता जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो ये 0.01 हर ट्रेड में प्लस करता जाएगा, ये इसका ये फंक्शन है। अच्छा, हम इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाते। मैंने यहाँ से जो चीज़ें चेंज करनी है मैं सिर्फ उनको चेंज कर लेता हूँ। अब ये एक सेटिंग मेरे पास बनी हुई पड़ी हुई है, इस वजह से पहले मैं इसको लोड करता हूँ। जूम FX सेट फाइल, ये एक सेटिंग मेरे पास बनी हुई पड़ी थी, ये मैंने इसको अपलोड कर दी है। अच्छा, फिर अब इस सेटिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम इसमें क्या क्या चेंजिंग करेंगे वो देखते हैं। तो ये जो ज़रूरी 3-4 चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी ये जितने भी फंक्शन है हर ये के डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से इनको डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ये आपके ये में होंगे ही नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं जी, ये जो ये है ये मूविंग एवरेज पे काम कर रहा है। तो मूविंग एवरेज है, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती, इसलिए वो फंक्शन इधर हिस्ट्री इनपुट में शो नहीं हो रही। तो अभी ये जो हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो हम चेंज करेंगे। तो पहले हम मूविंग एवरेज, ये इसमें जो दो यूज़ हो रहे हैं 80 और 200 का, पहले इनको यही रहने देते हैं और देखते हैं क्या होता है। और जो कुछ होगा उसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको फिर सेटिंग जब चेंज करेंगे तो उन दोनों स्क्रीनशॉट को देखेंगे कि ड्रा डाउन में कितना फ़र्क पड़ा है चेंज करने के बाद, शॉर्ट ट्रेड कितनी थी, लॉन्ग ट्रेड कितनी थी और कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सारा कुछ फिर इस तरीके से हम चेक करते जाएंगे। तो अभी हम 200 और 180 रख रहे हैं। आपके ये में डिफरेंट होगी चीज़ें, आप वो उन चीज़ों को उस हिसाब से चेंज कीजिएगा। अच्छा, और अभी हम इसको कर रहे हैं टेस्ट यूरो USD C सेंट पे, और बैलेंस हम दे रहे हैं इसको 1000 का। देखते हैं क्या होता है। ये हमने इसको स्टार्ट कर दिया। स्प्रेड हमने करंट रखा है इसका जो चल रहा है जी। ये अभी चलना स्टार्ट हो गया।
अभी हम ग्राफ पे जाते हैं, देखते हैं क्या कर रही है इस सेटिंग के ऊपर जो ये इसमें ऑलरेडी चल रही है। तो ये ट्रेडें इसने डाली हैं, लेकिन इन ट्रेडों का अभी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, मतलब ये अभी कटी नहीं है, कटी नहीं है, इस वजह से अभी ग्राफ पे हमें कुछ शो नहीं हो रहा। ये मेरा VPS से डिस्कनेक्ट हो गया, चलें इसको बाद में देखेंगे। अभी ये ट्रेडें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोई ट्रेड कटी नहीं है। जब तक ट्रेडें कटेगी नहीं, ग्राफ हमें कुछ शो नहीं करेगा। जिस तरह अभी आप ये देख रहे हैं खाली है, तो जब ये ट्रेडें कटेंगी तो फिर उसके बाद ही ग्राफ हमें अप या डाउन शो होगा। लाइव देखना चाहते हैं कि ये ट्रेडें डाल रहा कैसे है और काट रहा कैसे है, तो फिर आप वर्चुअल मोड इसका ऑन कर देंगे। मैंने ऑन नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर इसको मैं ऑन कर दूंगा तो ये रिज़ल्ट मज़ीद स्लो कर देगा। वो इस सूरत में कि अगर आप स्ट्रेटजी को लाइव अपनी आंखों के सामने चार्ट पे चलता हुआ, इससे इससे नेक्स्ट पेयर जब हम करेंगे तो मैं आपको इसको ये ऑन करके दिखा भी दूंगा। ये देखें अभी हमारे पास ग्राफ शो हो गया। यहाँ से इसने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, ये तकरीबन ये 1000 से ये नीचे कितना गया है हमारे पास, ये यहाँ तक नीचे आया था, ये तकरीबन 750 तक गया है, यानी कि तकरीबन 150 का बैलेंस। जब इसने स्टार्ट की थी ट्रेडिंग तो 150 का नीचे ये लेके गया था, उसके बाद ये ऊपर ही जाता जा रहा है। अब ये चल रहा है, मज़ीद ये चलता रहे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रिज़ल्ट। अब ये पट्टी यहाँ तक आएगी तो 1 साल पूरा होगा, तो एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं तकरीबन ये 2.5 से 3 महीने तक की ट्रेडिंग इसने किया, और 2.5 से 3 महीने में इसने हमारे साथ में रिज़ल्ट क्या दिया है, $38। स्लो चला है, 38 नहीं, 38 नहीं है, 83 है, सॉरी, $83। 8% तकरीबन इसने दिया है। कितने टाइम में? 3 महीने में। बहुत स्लो है, लेकिन चूँकि हम सेटिंग बना रहे हैं तो हम सारी चीज़ें देखेंगे कि इसने ड्रा डाउन कितना दिया है, फिर उसे हमें अदर कितने पेयर इस पे ऐड किए जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। अभी तो सेटिंग की हम पहली वो चेक कर रहे हैं, ना हमने कोई इनपुट में कोई चेंजिंग की है, ना हमने किसी किस्म का कोई इसमें और चेंजिंग किया। जो उसकी एक रैंडम सेटिंग थी वही हमने अपलोड करके चलाना शुरू कर दिया। तो जब आप वो चीज़ें चेंज करेंगे तो और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अभी हमने वो चेंज नहीं की। अच्छा, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा और नीचे आया था, लेकिन अभी ये चल रहा है। अभी ये हमारा बैलेंस हो गया है 1104। अच्छा, रिज़ल्ट में आते हैं, टाइम कितना गुजर गया 1104 होते होते। 12वें महीने की 11 तारीख तक हम पहुंच गए, सॉरी 2022 के 11वें महीने के तक हम पहुंच गए। शुरू हमने कितना किया था? 7वें महीने से, 8वां 9वां 10वां 11वां, 4 महीने में, 4 महीने में 10%, 11% 4 महीने में। ओ आप इसको कैलकुलेटर 11 तकसीम में 4, ये मंथली तकरीबन 3% के करीब जा रहा है, बहुत कम है। लेकिन हम चूँकि सेटिंग बना रहे हैं तो इससे हमें गैप बहुत मिलेगा कि और पेयर भी ऐड हो सकते हैं। तो 3% अगर एक महीने में एक पेयर दे रहा है तो 22 पेयर हैं। आप खुद सोच लें कितने पेयर हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। फिर हर पेयर की डिफरेंट सेटिंग होती है, वो भी हम बनाएंगे। और आपकी मशीन जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह मैं Core i7 यूज़ कर रहा हूँ 3rd जनरेशन, उस वजह से भी इसकी जो सी स्पीड है या जो इसकी हम बैक टेस्ट कर रहे हैं उसकी स्पीड में फ़र्क पड़ता है। अगर तो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी स्लो होगा, क्योंकि लैपटॉप स्लो चलते हैं बनिस्बत पीसी के। तो अगर आप पीसी हैवी यूज़ कर रहे हैं तो ये बैक टेस्ट जल्दी होगा, और अगर आप
नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें अगर मुझे 1 घंटा लग रहा है तो आपको 2 घंटे लगेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक बैलेंस नीचे कर दिया, 400 कुछ पे आके रुक गया। अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ क्या है। लास्ट में आते हैं हम, क्लोज एट स्टॉप। इसका मतलब यह है कि मार्केट ख़त्म हो चुकी थी। चूंकि मार्केट ख़त्म हो चुकी थी तो इस वजह से इसने ये यहाँ पे काट दिया। मार्केट का ख़त्म से मुराद ये है कि ट्रेडें अभी चल रही थी, लेकिन 2000 जो हमने ये डेट क्या रखी हुई है 2023 के 7वें महीने की 18 तारीख आ चुकी है और ट्रेडें अभी भी चल रही हैं। इस वजह से उसने वहाँ पे सारा कुछ काट दिया। लेकिन अगर लाइव मार्केट होती तो वो ट्रेडिंग यहाँ पे कटती नहीं, क्योंकि मार्केट आगे चल रही होती। क्योंकि ये तो बैक टेस्ट है, इस वजह से मार्केट यहाँ पे आगे ख़त्म होगी। तो फिर जब ख़त्म होगी तो जो ट्रेडें डली हुई थी वो उसने वहाँ पे हमें काट के एक रिपोर्ट बना के शो कर दिया यहाँ पे। और हमारे पास जो रिज़ल्ट है, मतलब जो हिस्ट्री है, वो ग्रीन पट्टी आप देख लें, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है। अगर ये पिंक और ये ग्रे कलर ज़्यादा होता तो इसका मतलब हमारे पास जो हिस्ट्री डाटा है वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब हम इसका क्या करेंगे, हम जिस जिस जहाँ से मार्केट ख़त्म होगी थी हम वो डेटें छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ तक मार्केट वहाँ तक ख़त्म हो गई है। इस वजह से हम जाएंगे उस जगह तक जहाँ तक मार्केट मौजूद है, जहाँ तक हमारी ट्रेडें डली हुई थी। मतलब ये 2023 के 7वें महीने की 14 तारीख तक हमारी ट्रेडें थी। उसके बाद ये मार्केट ख़त्म होने की वजह से उसने सारी ट्रेडें एक जगह पे ही काट दी। अभी हम थोड़ा पीछे जाते हैं, यही यहाँ तक इसने खुद क्लोज किया, मार्केट मौजूद थी। तो 2023 के चौथे महीने की 4 तारीख तक हम इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ तक ये इसने जो ट्रेडें डाली हैं वो कटी हुई हैं। उससे आगे जो ट्रेडें डाली हैं वो कटी खुद हैं मार्केट ख़त्म होने की वजह से, आगे डाटा ना होने की वजह से। तो हम ये इसको वहाँ तक चेक करते हैं, 2023 चौथे महीने की 4 तारीख तक, चौथे महीने की 4 तारीख तक, क्योंकि यहाँ तक जो ट्रेडें डली हैं वो कटी हुई हैं। उससे आगे जो डली हैं मार्केट ख़त्म होने की वजह से काट नहीं सकी, इस वजह से वो उसका हमारे पास सही रिजल्ट नहीं आ सकता। फिर भी ये कितना टाइम बनता है, 7वें से लेकर 12वें तक 5 महीने, और फिर 5 और 4 9 महीने तक की हमारे पास हिस्ट्री है, जिधर तक ट्रेनें डली भी हैं और कटी भी हैं। इस वजह से पहले हम वहाँ तक चेक करते हैं। ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आया था ना, क्लोज एट मार्केट, ये अब आपको नहीं लिखाएगा, क्योंकि वहाँ तक ट्रेडें डली भी हैं और कटी भी हैं। फिर हमारे पास उस टाइम तक का रिजल्ट आ जाएगा, उससे हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि ये आगे फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है या क्या कर सकता है। सेटिंग बनाने में बाज़ औक़ात पूरा पूरा दिन लग जाता है, काफ़ी लंबा काम है। मतलब ये कि कोडिंग करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना सेटिंग करने में लगता है। जी, अभी ये रिज़ल्ट इसका आ गया। अभी हम रिपोर्ट पे जाते हैं। अच्छा, अब हमने जो चीज़ें इसमें से नोट कर रही हैं वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। मैक्सिमम ड्रा डाउन हमारे पास कितना है, 27%। ठीक है, $300 तक का हमारा ड्रा डाउन गया। तो ये हम इसका लेंगे एक स्क्रीनशॉट। अच्छा, मैं अब यह आपको बता दूं, प्रॉफिट हमें हुआ है इसमें से 170, तो तकरीबन ये 17% बनता है। 17% प्रॉफिट हुआ है हमें 9 महीने में, 2022 के 7वें महीने की 8 तारीख से लेकर 2023 की चौथे महीने की 4 तारीख तक। तो यहाँ तक मार्केट मौजूद सी। इससे मुराद ये है कि यहाँ तक ट्रेडें डली भी हैं और कटी भी हैं। तो ये इस टाइम तक हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हम अभी इसका लेंगे एक स्क्रीनशॉट, और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, सॉरी रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में जाने के बाद इसका लेंगे एक स्क्रीनशॉट।
और स्क्रीन शॉट में हम क्या चीज़ें लिखेंगे, एक मिनट, डेट पहले देख लेते हैं। 7वें महीने की 18 तारीख से लेकर चौथे महीने की 4 तारीख तक। अच्छा जी, डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बनाना है और यहाँ पे लिख देना है टेस्टिंग। अच्छा जी, ये सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम पेयर, किस पेयर पे ये हमने टेस्ट किया है, यूरो यूएसडी H1 पे टेस्ट किया है। और 7वें महीने की डेट रह गई है, डेट हम लिख लेंगे बाद में। ये सेव हो गया। अब हम इसके पैरामीटर को चेंज करेंगे जी। पहले इसके ये जो मूविंग एवरेज है ये बड़े हैं, बड़े से मुराद ये 200 और 180 काफ़ी, इसका आप अपने ये के हिसाब से चेंज कीजिएगा। मैं अभी इसको ज़रा छोटे इसके हाफ पे लेके आता हूँ। तो ये हम कर देते हैं 100, ये कर देते हैं 90। अगर हम इसको आधे में ले आए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो चीज़ हम अभी चेक करते हैं। बाकी हमको चेंज नहीं कर रहे। आप देखते हैं ड्रा डाउन कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। क्या पहले वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी है या ये नए वाली अच्छी है? ये जो दो चीज़ें हमने चेंज की हैं, इनको चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है? फिर उन दोनों पुराने वाले स्क्रीनशॉट को और नए वाले स्क्रीनशॉट का आपस में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि ड्रा डाउन में क्या फ़र्क पड़ा है, प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ा है, शॉर्ट ट्रेड कितनी हुई है, लॉन्ग ट्रेड कितनी हुई है, वो सारी चीज़ें देख के फिर अगर छोटे वाली सेटिंग अच्छी गई है तो फिर हम इससे भी थोड़ी छोटी करके देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ये अच्छी नहीं गई तो वो जो बड़े वाली सेटिंग है उसको मज़ीद बड़ा करके देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। लॉट साइज़ और लॉट एडिशन हम चेंज नहीं कर रहे, आप करना चाहिए अपने ये के हिसाब से, जो भी आपके पास है वो कर सकते हैं। हमारा जो लॉजिक है हम उसको ही, जो मेन चीज़ें हैं उसको चेंज कर रहे हैं। अब मेन चीज़ें इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और दूसरी चीज़ इसका मूविंग एवरेज है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा भी उसमें 2-3 इंडिकेटर और मौजूद हैं, लेकिन वो ऑलरेडी उनकी जो बेस्ट सेटिंग है वही लगी हुई है। तो बाकी जो हमारे पास चीज़ें रह गई हैं हमने उनको चेंज करके देखना है कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारे पास अभी चेंज करने के लिए मूविंग एवरेज ही है। आपके ये में हो सकता है सपोर्ट एंड डिस्टेंस हो, या अगर वो कोई फार्मूला ही है तो उसका डिस्टेंस वगैरह चेंज करना पड़े आपको, लॉट मल्टीप्लायर चेंज करना पड़े आपको, या कोई इंडिकेटर है तो उसको चेंज करके आप देखेंगे। लेकिन हमारे पास तो वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। हमारे पास जो मौजूद है हम उसी को ही चेंज करके देखेंगे कि क्या होता है। अब उसे हमने छोटी सेटिंग को लगा के देखा है। अब इन दोनों का हम जब इसका रिजल्ट आ जाए तो आपस में कंपैरिजन करेंगे। जी, अभी इसकी रिपोर्ट आ गई है। हमने छोटा किया था सेटिंग को, इसके मूविंग एवरेज वगैरह को। तो अब हम इसमें देखते हैं जी इसमें और पुराने में फ़र्क क्या है। इसमें ड्रा डाउन आया 26% का, उसमें $300 का था और उसमें प्रॉफिट मेरे ख्याल से 100 और कुछ हुआ था। उसमें प्रॉफिट 17% हुआ था, इसमें प्रॉफिट 23% हुआ है और ड्रा डाउन भी कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसको अगर नीचे किया जाए तो अच्छा रिज़ल्ट है। ये हम नोट पैड पे आते हैं। नोट पैड पे ये चीज़ नोट कर लेते हैं। मूविंग एवरेज हमने किए थे हाफ कितने हाफ किए थे वो लिख लेते हैं यहाँ पे। 100 और 90 का हमने किया था मूविंग एवरेज। मैं ये चीज़ें सारी डायरी पे लिखता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहता है। लेकिन
अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ लिखना पड़ रहा है। मूविंग एवरेज किया हमने जी 100 और 90, 100 90 मूविंग एवरेज करने से हमें मिला क्या, मिला हमें जी 26% का ड्रा डाउन हुआ। डीडी हो गया हमारे पास 26%, और प्रॉफिट हो गया हमारे पास 231 डॉलर, तकरीबन 23%। प्रॉफिट हो गया हमारे पास 23%। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है, मेरे ये में है, आपके तो ये नहीं होगी, आपका अलग लॉजिक पे बना होगा। ये एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस सेम ही है 500 का, यानी ये इसमें एक फंक्शन है कि कितना अपोजिट जाए तो अपोजिट ट्रेंड को वो फॉलो करे। तो ये 500 ही था, ये पहले में भी 500 है, इसमें भी 500 है। डिस्टेंस 500, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया। पहले में क्या हुआ था, अच्छा इसमें भी हम लिख देते हैं डेट, जो पहले हम नहीं लिख सके थे। डेट है जी 2022 से 7वें महीने से 2023 चौथे महीने की 4, 2023 चौथे महीने की 4, ये। और पुरानी सेटिंग में हमारे पास क्या था, डेट सेम थी, डेट सेम, मूविंग एवरेज एवरेज 200 और 180। अभी डीडी कितना आया था ड्रा डाउन, वो हम लिखेंगे। प्रॉफिट हमें कितना हुआ था वो लिखेंगे, और डिस्टेंस सेम था 500। अच्छा जी, ये दो चीज़ें अभी हम पुराने स्क्रीनशॉट से देख के लिख लेंगे। तो वो है जी डेस्कटॉप पे टेस्टिंग के नाम से, ये आ गया स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसमें हमारे पास था ड्रा डाउन 27% का, यानी $300 का ड्रा डाउन। वो यहाँ पे शो हो रहा है $300, और यहाँ पे कितना शो हो रहा है 260, $40 का फ़र्क है। तो ड्रा डाउन हमारे पास हो गया 300 का, 300 का हमारे पास ड्रा डाउन आया था, और प्रॉफिट हमारे पास कितना आया था 170, प्रॉफिट भी कम है। इसका मतलब है छोटी सेटिंग अच्छी चल रही है। अच्छा, अब छोटी सेटिंग में से हमने, ये तो हमें पता चल गया कि छोटी सेटिंग अच्छी चल रही है। एक चीज़ है जो सी वैसे ही पड़ी है, वो हमने चेंज नहीं की, अब हम इसको चेंज करके देखेंगे। इससे मज़ीद छोटी सेटिंग पे भी जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया सेटिंग बनाते हुए पूरा एक दिन लग जाता है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि डिस्टेंस को पहले हम बढ़ा के देखते हैं। 500 है तो अब हम इसको 1000 कर देते हैं। अब क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर जो रिज़ल्ट आएगा फिर हम आगे मज़ीद कंपैरिजन करेंगे। एक पेयर की सेटिंग 5-6 तरह से चेक होती है।
फिर 22 पेयर हैं, तो ये पूरा दिन खा लेता है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि सेटिंग बनाते हुए जितना टाइम लगता है ये बनाने में उतना नहीं लगता। अब ये टेस्ट हो रहा है, ये पट्टी कंप्लीट हो जाए फिर बात करता हूँ आपसे। अच्छा जी, ये पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है जी डिस्टेंस बढ़ाने से। ड्रा डाउन हमारा बहुत कम हो गया, सिर्फ 11%, $120 का, यानी डिस्टेंस बढ़ाने से ड्रा डाउन हमारा कम हो गया। और प्रॉफिट हमारा हो गया 27%, 28% के करीब, $278 हैं, 28% के करीब। चलें अब ये भी हम लिखते हैं, फिर अब इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। डेट सेम है जी, डेट सेम होगी। अच्छा, प्रॉफिट हो गया हमारे पास, मूविंग एवरेज है सेम, सेम ये वाले 190 वाले पुराने सॉरी 180 था। जब हमने इसको चेंज करके छोटे मूविंग एवरेज पे ले आए, हमारा रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर हुआ। अब हम इसी मूविंग एवरेज पे सिर्फ डिस्टेंस को चेंज किया तो हमारा रिज़ल्ट और बेहतर हो गया। अच्छा, मूविंग एवरेज हमारे पास 190 ओके। और डीडी हमारे पास आया, ड्रा डाउन आ गया जी 11%। और प्रॉफिट हमारे पास आया 27%, ठीक हो गया। और हमारे पास डिस्टेंस था इस दफ़ा 1000। अब आप इन तीनों को कंपैरिजन करें, रेट सेम है, मूविंग एवरेज जब हमने, अभी हम इन तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं आपस में कि क्या हमारे पास बेस्ट क्या आया। जब हमने मूविंग एवरेज रखा सबसे पहले 180 का, तो उस टाइम हमारे पास ड्रा डाउन आया 300 का, जो कि 30% बनता है। जब हमने इसको चेंज कर दिया, सबसे पहले हमने ड्रा डाउन ही देखना कि किस सेटिंग में सबसे कम है। फिर जब हमने इसको 190 कर दिया तो ड्रा डाउन हमारे पास 4% कम हो गया, 26% रह गया। जब हमने इसको 190 डिस्टेंस इसमें मारा था, इसकी निस्बत हमारा ड्रा डाउन तो इसमें कम हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट को देख लें तो प्रॉफिट हमें इसमें हुआ था 17%, इसमें हुआ 26%। अच्छा, ये चेंज करने से हमारे पास प्रॉफिट भी बढ़ गया और ड्रा डाउन भी कम हो गया। इसका मतलब है ये सेटिंग अच्छी होगी। अब इसमें जब हमने डिस्टेंस को चेंज किया तो क्या फ़र्क पड़ा, हमारा ड्रा डाउन और कम हो गया, पहले 26% था तो आधे से भी कम हो गया ड्रा डाउन, ये अच्छी बात है। फिर हमारे पास प्रॉफिट, इसमें हमारा 23% था, इसमें हमारा 27% है, प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो इसका मतलब है ये सेटिंग हमारे लिए होगी बेस्ट। ये हम नोट कर लेंगे, बल्कि इसको, इसकी सेट फाइल को आप सेव करके रख लें। एक्सपर्ट एडवाइज़र पे जाएं और इसको सेव कर लें, डेस्कटॉप पे आएँ और यहाँ पे सेव कर लें इसकी सेट फाइल को। बेस्ट सेटिंग के नाम से, बेस्ट सेटिंग के नाम से सेव कर दें। ये हमारे पास एक पेयर की सेटिंग निकल आई। अब इसी तरीके से हम आगे मज़ीद पेयर को टेस्ट करते जाएंगे। 22 पेयर हैं, हर पेयर को, ये जो बेस्ट सेटिंग है पहले आप इसको लगा के चेक करें दूसरे पेयर पे, फिर दोबारा पहले पे आएँ, मूविंग एवरेज चेंज करें, बड़ा करके देखें दूसरे पेयर पे। दूसरे पेयर पे हो सकता है बड़ा मूविंग एवरेज अच्छा काम करे यूरो यूएसडी के लिए, तो ये सेटिंग हमारी बेस्ट तरीन सेटिंग होगी। तो इस तरीके से सेटिंग बनानी है, डिफरेंट पेयर को इसी तरीके से टेस्ट करते जाना है, आपके सामने बेस्ट सेटिंग बन के आ जाएगी। जब वो लगाएंगे आप तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये तरीका कार है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, जो बात हमने की थी कि अगर हमारा, अभी देखें ये ड्रा डाउन हमारा क्या है 11%,
यानी कि $100 में से $1000 में से तकरीबन $110 हमारा ये माइनस में हमें लेके जा सकता है। तो बाकी के कितने बच गए? $800, सॉरी 900, हाँ $890। $890 आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं बाकी पेयर को देने के लिए। अब इसी तरीके से आप पाउंड का देख लें, डिस्टेंस क्या आता है, ड्रा डाउन क्या आता है। फॉर एग्जांपल पाउंड का हमारे पास ड्रा डाउन आता है 20%। तो $1000 में से $110 ले लिए हमारे यूएसडी ने हमारे ले लिए $110। $110 का बैकअप हमने उसे दे दिया। अब 20% हमारा ले रहा है पाउंड, जीबीपी यूएसडी, ये हमारा ले रहा है 20%, मतलब कि $200। तो टोटल हो गई है $310। आप इसको $100 ही लगाएं, ये इजी रहेगा हिसाब करने में। $100 हमने रख लिया यूरो यूएसडी के लिए, $200 है। इसी तरीके से अगर ड्रा डाउन खा रहा है हमारा जीबीपी यूएसडी, अभी हमारे पास $700 और पड़े हुए हैं। $700 में हमने एक रख लिया यूएसडी जेपीवाई। फॉर एग्जांपल ये हमारा ड्रा डाउन खा रहा है $500, पीछे रहेगा हमारे पास अब $200। तो $200 आप बैकअप के लिए वैसे ही एक्स्ट्रा छोड़ दें, उस पर किसी पेयर को ना लगाएं। $200 हमने एक्स्ट्रा दे दिया। अच्छा फॉर एग्जांपल हमारा पाउंड खा रहा है $100, तो अभी हमारे पास $600 और पड़ा हुआ है। अब एक पेयर हम और देख लेते हैं। एक पेयर हमने लगा दिया यूएसडी CHF, ये हमारा खा रहा है फॉर एग्जांपल $400। तो अब हम देखेंगे जी 100, 300, 400 और 400, $800, $200 हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिए। यानी कि हम इस ये को इन 4 पेयर पे लगा लेंगे। इस तरीके से आपने पेयर भी निकालने हैं, वो ड्रा डाउन से निकलेंगे क्योंकि कौन सा पेयर कितना ड्रा डाउन खा लेता है। जब जितना वो ड्रा डाउन खा लेता है बाकी का हम देखेंगे बैलेंस। अब इससे ज़्यादा मजीद हम पेयर नहीं लगा सकते क्योंकि $200 हमने एक्स्ट्रा वैसे बैकअप के लिए छोड़ दिया। बाकी हर एक पेयर को उस हिसाब से उसके ड्रा डाउन के हिसाब से हमने बैकअप दे दिया। तो अब हम इस पे और मजीद लोड नहीं डाल सकते और कोई पेयर हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से सेटिंग बनती है। अच्छा अब ये इस तरह ना देखें, फॉर एग्जांपल एक पेयर और है NZD USD और वो आपका खा रहा है सिर्फ $50। तो बेस्ट को अगर आप भी, और वो उसके अलावा एक और पेयर है जी USD CHF, ये भी आपका खा रहा है $50 और हमने लगाने हैं 4 पेयर। तो 4 पेयर में जो सबसे कम ड्रा डाउन खा रहे हैं हम उनको पहले पे रखेंगे, उनको ज़्यादा अहमियत देंगे। जो सबसे ज़्यादा ड्रा डाउन खा रहा है अगर हमें कोई पेयर रिमूव करना पड़ेगा तो हम उसको रिमूव करेंगे। यानी कि फिर इस सूरत में हम CHF को नहीं लगाएंगे, हम NZD USD को लगाएंगे और USD CHF को लगाएंगे। ठीक है, जो पेयर सबसे ज़्यादा ड्रा डाउन खा रहा है उसको हम साइड पे करके कुछ और टेस्ट कर सकते हैं, कोई और नया पेयर टेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है उसका ड्रा डाउन 300, जिस तरीके से कह लें जी GBP JPY, ये फॉर एग्जांपल हमारा खा रहा है ड्रा डाउन $200। अब हम क्या देखेंगे जी, $200 हमने एक्स्ट्रा छोड़ने ही है ना। 100, 200, 300 और 400, 400 और 2 600 और ये $50 700। तो ये $400 वाला हम रिमूव कर देंगे। हमें $200 जो छोड़ने थे हम अब $300 छोड़ देंगे बैकअप के लिए, तो हमारा अकाउंट और सेव हो जाएगा। तो हम USD CHF को माइनस कर देंगे। बेशक ये अकाउंट नहीं उड़ा रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन इसका ड्रा डाउन ज़्यादा है, यानी कि ये बैकअप ज़्यादा ले रहा है। तो इस तरीके से फिर आपने पेयर को लगाने की सेटिंग करनी है। तो यही सेटिंग करने का तरीकाकार है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम खा लेगा। एक पेयर को डिफरेंट तरीके से आप टेस्ट करेंगे। इसकी मज़ीद अभी सेटिंग हो सकती है। जिस तरह देखें हमारे पास बेस्ट रिज़ल्ट क्या आया है, हमारे पास बेस्ट रिज़ल्ट ये आया है जिसमें हमने क्या किया था, डिस्टेंस को 1000 किया, प्रॉफिट हमारा बढ़ गया और ड्रा डाउन हमारा कम हो गया। और इसमें मूविंग एवरेज क्या था, 100 और 90 का। मूविंग एवरेज हमने किस से नीचे लेके गए हैं, 200 और 180 से नीचे लेके गए हैं 100 190 पे। अब इसको मज़ीद नीचे करके आप देख सकते हैं, यानी हो सकता है इससे और मज़ीद अच्छा रिजल्ट आ जाए। यानी कि आप इसको 50 और 40 कर से, इसको 50 कर दें और इसको 35 कर दें, तो देखें क्या फ़र्क पड़ता है।
उसका रिजल्ट अगर उससे भी बेस्ट है तो वो सेटिंग और अच्छी है। अब हमने डिस्टेंस पहले 500 था, 1000 किया तो रिजल्ट हमारे पास अच्छा हो गया था। अब 1000 को 2000 करके चेक कर लें, और मतलब एक पेयर पे आपके 4-5 घंटे लग सकते हैं। अभी ये जो सेटिंग की है ये भी फाइनल नहीं है, इसको भी आप मजीद टेस्ट करके कर सकते हैं। हो सकता है 2000 से ये रिजल्ट ना आए जो भी हमारे पास मौजूद है, तो इसका मतलब है 2000 वाली सेटिंग को हमने काटा लगा दिया, यही सेटिंग सबसे बेस्ट है। यानी कि इसको मजीद हम फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से भी। तो एक पेयर को की सेटिंग बनाते बनाते हमें 4-5 घंटे भी लग सकते हैं सिर्फ एक पेयर की, और 22 पेयर है हर पेयर को चेक करते हुए। जब आपका बैलेंस पूरा हो जाए, मतलब आपके पास है ये $1000 और सबके ड्रा डाउन के हिसाब से, बैकअप के हिसाब से आपका 1000 कंप्लीट हो गया, तो फिर बाकी के 22 पेयर मेरे ख्याल से टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर दें। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो करें, ये भी हो सकता है कि बाकी जो और पेयर हैं उन पे और अच्छा रिजल्ट आए, आपके पास बैकअप भी बढ़ता जाए, आपके पेयर भी नए ऐड होते जाएँ। मतलब अभी $1000 पे हम फॉर एग्जांपल चला सकते हैं 5 पेयर, मजीद पेयर हम 22 के 22 चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो ये 6-7 भी हो सकते हैं, बैकअप भी बढ़ सकता है, यानी अकाउंट मोर प्रॉफिटेबल और सेव हो सकता है। तो ये सेटिंग बनाने का तरीकाकार है, ये अगर आपको आ जाए तो आप अपने ईए की बेस्ट सेटिंग निकाल सकते हैं, और जो बेस्ट ये लोगों के पास चल रहे हैं वो आपके पास भी बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी वीडियो। आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो मुझसे आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो वो भी नंबर वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दे दिया था, मुझे कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर से करेंगे तो 0 की जगह +92 लिखना पड़ेगा आपको। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।